जय श्री राधा कृष्ण। माँ लक्ष्मी का श्री वैभव लक्ष्मी स्वरूप भक्तों को तुरंत फल देने वाला है, मन की सभी इच्छा पूरी करने वाला है। ये व्रत सभी तरह की सांसारिक या भौतिक कामनाओं के लिए किया जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी होती ही होती है। व्यक्ति को धन, संपत्ति तथा कर्ज से जुड़ी हुई समस्याओं से तो तुरंत ही मुक्ति मिल जाती है। अब अगर आप भी अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए श्री वैभव लक्ष्मी व्रत करना चाहते हो तो आज इस वीडियो में आपको श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की पूरी जानकारी दूंगी। कब से व्रत शुरू करें, कितने व्रत करें, कैसे व्रत करें, व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं, व्रत के क्या नियम है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए आदि बहुत सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। चर्चा शुरू करते हैं। बोला वैभव लक्ष्मी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी का दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। वैभव लक्ष्मी व्रत किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रारंभ किया जा सकता है। वैभव लक्ष्मी माँ के लिए एक महालक्ष्मी व्रत भी होता है जो 16 दिन का होता है, आपने जरूर सुना होगा। वो भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी से शुरू होकर अश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को खत्म होता है। जिस दिन राधा अष्टमी होती है उस दिन शुरू होता है। ये व्रत भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस व्रत में माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है और धन संपत्ति की प्राप्ति की कामना की जाती है। वैभव लक्ष्मी ये तो होता है पूरे साल में एक बार आता है जो 16 दिन का व्रत होता है, बट वैभव लक्ष्मी व्रत हम हर महीने के शुक्रवार को करते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत जिस दिन प्रारंभ किया जाता है उस दिन संकल्प लिया जाता है और उस संकल्प में ये बोला जाता है कि हे माता रानी, आपकी कृपा से, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं वैभव लक्ष्मी माँ आपका ये व्रत शुरू करना चाहती हूँ। फिर उसमें आप ये भी बोलते हो कि कितने शुक्रवार के व्रत करोगे। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत 11, 21, 51 या 101 की संख्या में किए जाते हैं। वैभव लक्ष्मी व्रत के कुछ नियम जरूरी हैं जिनके बिना ये व्रत पूर्ण नहीं होता। सबसे पहले शुक्रवार का व्रत करने के लिए आपको माता की अष्ट लक्ष्मी की तस्वीर चाहिए होती है। इसमें माँ लक्ष्मी के विभिन्न 8 स्वरूप होते हैं। यदि ये अष्ट लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर आपको नहीं मिल पा रही तो बैठी हुई मुद्रा में माता की तस्वीर अपने घर में ले आए। याद रखना, माँ लक्ष्मी की फोटो या विग्रह हमेशा बैठी अवस्था में ही होना चाहिए। खड़ी अवस्था में माँ की पूजा नहीं की जाती। एक तांबे का लोटा जरूर होना चाहिए क्योंकि पूजा करते समय तांबे के लोटे में ही कलश स्थापना की जाती है। माता लक्ष्मी की पूजा करते समय लाल रंग का विशेष प्रयोग करना शुभ होता है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र पहनकर माता की पूजा करें तथा लाल रंग के आसन की व्यवस्था भी जरूर कर ले। वैभव लक्ष्मी माँ का श्री यंत्र भी पूजा में जरूर रखे, बहुत फलकारी होता है। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा विधि बता देती हूँ। देखो, वैभव लक्ष्मी माँ की पूजा शाम के समय सूर्य अस्त से पूर्व की जाती है। पूजा से पहले अपने घर के उत्तर पूर्व के कोने को अच्छी तरह साफ कर लो और वहां पर एक छोटी चौकी बिछाकर उस पे पूजा करो। अगर आपके घर के मंदिर में जगह है तो आप वहां पे भी पूजा कर सकते हो, वरना एक अलग चौकी लगा के उस पे भी पूजा कर सकते हो। अब चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर जो आपने माता की अष्टलक्ष्मी की तस्वीर रखी है या बैठी हुई माता की तस्वीर रखी है उसको स्थापित करें। अब चौकी पर चावल से अष्टदल कमल बनाए या थोड़े से चावल नीचे रख ले और उस पर तांबे के लोटे में थोड़ा सा चावल, फूल और जल डालकर भर के उसको रखें। इसके बाद माता का ध्यान करते हुए ये अपने कलश की स्थापना कर ली है। कलश के ऊपर एक कटोरी में थोड़े से लाल फूल डालकर उसके ऊपर कोई सोने या चांदी का गहना गंगा जल से धो के उसके ऊपर स्थापित कर दे। इसके बाद एक घी का या तिल के तेल का दीप प्रज्वलित करें, धूप बत्ती प्रज्वलित करें। अब माता की तस्वीर को फूल एक जल में डालकर छींटे लगाएं, ये माता का स्नान हो जाता है।
उसके बाद रोली से तिलक लगाएं, मोली चढ़ाएं। अगर सुहागन महिलाएं हैं तो माता को सिंदूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को सफेद चीज बहुत प्रिय होती है, इसलिए वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत में सफेद चीजों का भोग बहुत शुभ होता है। विशेषकर हम खीर का भोग लगाते हैं, तो इसलिए शुक्रवार के व्रत में माता लक्ष्मी के निमित्त गाय के दूध की खीर अवश्य बनाएं। साथ ही घी में आटा भूनकर उसमें बूरा और केला डालकर पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है। माता लक्ष्मी का भोग समर्पित करने के बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की किताब से आप माता लक्ष्मी की पूजन विधि देख सकते हो। कलश के ऊपर रखे गहने को भी विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद वैभव लक्ष्मी व्रत कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। वैभव लक्ष्मी माँ की कथा, प्रार्थना, चालीसा और आरती का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। पूजा करते हुए वैभव लक्ष्मी माँ की जय जयकार बार बार करनी चाहिए और अगर संभव हो तो 108 बार ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करें। इसके बाद माता लक्ष्मी की आरती करें। आरती के बाद माता लक्ष्मी को चढ़ाए हुआ जो भोग सामग्री है, भोग की खीर है या पंजीरी है, ये सब में प्रसाद के रूप में बांटें और फिर बाद में आप भी प्रसाद ग्रहण कर सकते हो। देखो, पूजा करने के तुरंत बाद पूजा की चौकी नहीं हटानी चाहिए। अच्छा होता है कि अगले दिन सुबह चौकी को हटाएं। तस्वीर को पूजा स्थल पर रखें। जो कटोरी में सोने की चीज है उसको उठाकर आप अपने पास रख लें। फूल और चावल पंछियों को डाल दें और जो कलश का जल है वो पौधों में डाल दें। किताब जो है वो आप अपनी पूजा स्थल में वापस रख लें। वैभव लक्ष्मी व्रत में क्या खाएं क्या नहीं। वैभव लक्ष्मी व्रत में खान पान की विशेष छूट है। इस व्रत में आप चाहो तो एक समय नॉर्मल नमक और अन्न वाला सात्विक खाना यानी बिना प्याज लहसुन का खाना खा सकते हो और अगर चाहो तो मीठा व्रत कर सकते हो जिसमें आप जो भी प्रसाद है उसको खा के व्रत खोल सकते हो। प्रसाद के साथ कुछ भी मीठा खा सकते हो। इस तरह के व्रत नियम में हम नमक का त्याग करते हैं और अन्न एक बार ही खाते हैं। इसके अलावा अगर साधक शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो दिन में फल, जूस इत्यादि ले सकता है। ध्यान रखें, जितना भी अधिक श्रद्धा भाव से व्रत को करोगे उतनी ही जल्दी आपके मन की इच्छा पूरी होगी। वैभव लक्ष्मी व्रत में उद्यापन का विशेष महत्व होता है। वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत का उद्यापन आखिरी दिन होता है। जैसे आपने 11 शुक्रवार का संकल्प लिया है तो 11वें दिन ही वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत का उद्यापन करेंगे, मतलब जो अंतिम व्रत होगा। उद्यापन के दिन शाम की पूजा के बाद 7 कुंवारी लड़कियों या सुहागन महिलाओं को अपने घर पे बुलाकर उनके पैरों में महावर लगा के उन्हें सिंदूर लगा, उन्हें वैभव लक्ष्मी माँ की एक पुस्तक उपहार में दे, उन्हें खीर का प्रसाद किसी बर्तन या कटोरी वगैरह में डाल के दे और इस तरह उन्हें प्रसन्न करके अपने घर से विदा करे। इस प्रकार माता लक्ष्मी का ये व्रत पूर्ण होता है। वैभव लक्ष्मी व्रत में सुबह सर धोकर नहाएंगे। पूजा करते हुए घर के दरवाजे, जो शाम की पूजा करेंगे उसमें घर के जो दरवाजे होते हैं उन्हें खोलकर पूजा करेंगे। प्रसाद अकेले नहीं खाएं, सब में बांटकर प्रसाद खाएं। ज्यादा नहीं तो आप अपने पड़ोस में ही प्रसाद दे सकते हो। पूजा करते हुए अगर कोई आपके साथ हो तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। स्त्रियां अगर मासिक धर्म यानी पीरियड से हो तो वो शुक्रवार छोड़ सकती हैं। पीरियड्स में शुक्रवार का व्रत नहीं किया जाता। ये व्रत अपने ही घर में किया जाता है। अगर आपको कहीं बाहर जाना है तो भी आप इस व्रत को छोड़ सकते हैं। व्रत की गिनती के लिए एक मौली या रुमाल ले लो और उसमें जब भी जो व्रत पूर्ण हो जाए उसमें गांठ लगाते रहो। अंत में व्रत की गिनती उन गांठ से आप गिन के कर सकते हो। कहीं भी हमें अपने किए हुए व्रत को लिखना नहीं चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि अगर हम लिखते हैं तो यमराज नहीं लिखते, तो इसीलिए अपने कर्मों को हमें लिखना नहीं चाहिए। व्रत शुक्ल पक्ष में ही उठाएंगे और उद्यापन भी शुक्ल पक्ष में ही करेंगे। वैभव लक्ष्मी व्रत में सिर्फ अपना ही कुछ खाए पिए, किसी अन्य का जल ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी और के घर का या किसी और का पानी भी पीते हो तो अपने व्रत का 16वां भाग उसे दे देते हो। कई लोग इसे व्रत का खंडन भी मानते हैं। अब जैसे आप ऑफिस जाते हो या मान लो उस दिन आपको अर्जेंसी में किसी के घर जाना पड़ रहा है तो साथ में अपनी पानी की बोतल रखनी चाहिए या
कुछ खाना तो आपको है नहीं, बस पानी का मेन होता है, तो पानी की बोतल अपने साथ रखें। अगर मान लो आप किसी के घर गए और वो जिद करके आपको चाय या जूस पिलाना चाहते हैं तो उसके पैसे दे देना, तभी वो आपको लगेगा, वरना अपना पुण्य आप उनको दे आओगे। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।